आज हम पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एज सच जितना आसान लगता है क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही यही है, वर्क डन इज़ इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। या अगर बॉडी को हमने ऊपर की तरफ उठाया है मीन के, उसे हम एक हाइट पे ले गए हैं सर्टन, तब वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या कहता है, वर्क डन इज़ इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। या वर्क एनर्जी प्रिंसिपल ये कहता है कि वर्क डन इज़ इक्वल टू चेंज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये हम इसको यहाँ तक महदूद कर लेते हैं, लेकिन ये इतना एज सच आसान नहीं है और इससे एम कैट में क्वेश्चन आना बहुत चांसेस होते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी सबसे मेन एग्जांपल से, विच इज़ वर्क डन इज़ इक्वल टू, पहले हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल विच इज़ इक्वल टू वर्क डन किसके इक्वल होता है, एफ डी इज इक्वल टू वर्क डन विच इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 1/2 m इंटू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई का स्क्वेयर। ठीक है, अब इसको मैं डेल्टा काइनेटिक एनर्जी भी तो लिख सकता हूँ ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी। अब हम देखते हैं कि अगर जो फोर्स है वो पॉजिटिव वर्क करे, मतलब फोर्स की वजह से जो वर्क हो वो पॉजिटिव हो, जब वर्क पॉजिटिव होगा तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव। अब क्योंकि एफ डी इज़ इक्वल टू वर्क डन, हमने जो फोर्स लगाई उसने क्या किया, पॉजिटिव वर्क डन किया, और ये वर्क डन किसके इक्वल है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब वर्क डन पॉजिटिव है तो इसका क्या मतलब, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का आंसर क्या आया, पॉजिटिव। अब जिस चेंज का आंसर पॉजिटिव होना उसका मतलब ये होता है कि वो चीज़ इंक्रीज़ कर रही है। अब लेट्स सपोज है डेल्टा वी वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, अगर इसका आंसर पॉजिटिव आता है इसका मतलब हम ये लेते हैं कि वेलोसिटी टाइम गुजरने के साथ साथ क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। अब यहाँ पर मैंने कहा कि अगर वर्क डन फोर्स की वजह से जो हुआ वो पॉजिटिव वर्क डन है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी पॉजिटिव होगा, और इसका क्या मतलब कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। अब मैं यहाँ आपको बताता हूँ, इफ़ वर्क डन बाय फोर्स इज़ पॉजिटिव देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस। इंक्रीजेस नहीं लिखना बल्कि इंक्रीजिंग, मतलब वो इंक्रीज़ हो रही होती है। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड कंडीशन पे आते हैं। इसकी सेकंड कंडीशन ये है कि अगर फोर्स जो कि वर्क डन प्रोड्यूस करती है वो फोर्स वर्क डन प्रोड्यूस करे नेगेटिव, अगर नेगेटिव वर्क डन प्रोड्यूस करे फोर्स, तब क्या होगा, तब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ गया, आंसर उसका नेगेटिव वर्क डन, मीन यहाँ लेट्स सपोज नेगेटिव, तो काइनेटिक एनर्जी का आंसर क्या है, नेगेटिव में है। जब नेगेटिव में होगा तो इसका क्या मतलब हुआ कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजिंग ओनली इफ व्हेन वर्क डन इज नेगेटिव। ओके, इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि पॉजिटिव क्यों होती है चेंज, अगर पॉजिटिव हो तो इंक्रीज़ क्यों हो रहा होता है और नेगेटिव हो तो डिक्रीज़ क्यों हो रहा होता है। अच्छा देखें, अब पॉजिटिव ये कब आएगा, जब हम चेंज लेते हैं तो हम क्या लेते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल हम लेट्स सपोज वी ले लेते हैं, वी एफ माइनस वी आई। ठीक है, वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल। अब अगर पॉजिटिव है तो इसका क्या मतलब है कि ये पॉजिटिव वाला फैक्टर बड़ा है, ये नेगेटिव वाला फैक्टर छोटा है। इनिशियल वेलोसिटी कम है, फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा है। जब इनिशियल वेलोसिटी कम हो और फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा हो तो इसका क्या मतलब है, बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है। इसी तरह यहाँ पर हमने इसको अप्लाई कर देना। इसके बाद हम आते हैं कि अगर जो फोर्स है वो वर्क डन जो प्रोड्यूस करती है वो ज़ीरो, जो फोर्स की वजह से जो वर्क डन प्रोड्यूस हो रहा है वो ज़ीरो प्रोड्यूस हो, तब क्या होता है, तब डेल्टा काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाता है, ज़ीरो के। इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो के इक्वल हो गया, लेकिन काइनेटिक एनर्जी का चेंज ज़ीरो के इक्वल है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या है, कांस्टेंट। ये बात समझ आई, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट कैसे हुई कि चेंज ज़ीरो के इक्वल।
अब इसका मतलब ये है कि अगर काइनेटिक एनर्जी पहले 10 जूल थी तो उसके बाद भी 10 रही, 10 रही, 10 रही, हमेशा 10 रही। अब किसी भी इंटरवल पे उठा के उसका चेंज ले लें, 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। अब यहाँ से एक पॉइंट निकलता है कि अगर यहाँ से क्या पॉइंट निकला कि हम ये नहीं कह सकते कि वर्क काइनेटिक एनर्जी अगर बॉडी के पास हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो वर्क डन भी कर रहा होता है, ये ज़रूरी नहीं होता। देखें अब यहाँ पर जब हमारे पास वर्क डन क्या था, 0, लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो थी बॉडी के पास। इसकी हम सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं कि एक बॉडी है वो मूव कर रही है यूनिफॉर्मली, ठीक है, यूनिफॉर्मली मूव कर रही है। जब वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करती है यूनिफॉर्म, तो उसका क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, 0। एक्सेलरेशन 0 तो फोर्स भी 0, और अगर फोर्स 0 है तो W इज इक्वल टू एफ डी, फोर्स 0 पुट करें तो W वर्क डन इज इक्वल टू 0। यहाँ वर्क डन 0 हो गया, लेकिन क्योंकि वो मूव कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड से, उसकी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। इसके बाद हम सेकंड केस पे आते हैं, उसे हमने सिर्फ इसको ब्रीफली डिस्कस करना था। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके पोटेंशियल एनर्जी वाले केस पे। इसके बाद हम पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में वर्क एनर्जी प्रिंसिपल या वर्क एनर्जी थ्योरम को देखते हैं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी उस टाइम होती है जब हम एक बॉडी को क्या करते हैं, बॉडी को उठाते हैं ज़मीन से किसी एक हाइट पे लेके जाते हैं, सर्टन हाइट तक। इफ़ द बॉडी इज़ रेज्ड टू सर्टन हाइट, तब क्या होगा, वर्क डन। तब वर्क डन होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज़ इक्वल टू mg इंटू h1 माइनस h2, ठीक है। अगर ये एक और कंडीशन है आपके पास सिंपल न्यूमेरिकल्स आते हैं, आपने वो कर लेने। एक हमने ये पढ़ी काइनेटिक एनर्जी वाली, दूसरी ये, तीसरी ये। अगर हम एक स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं, कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग उसमें क्या होगा वर्क एनर्जी थ्योरम, उसमें वर्क एनर्जी थ्योरम ये बताएगा हमें कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये था सिंपली मैंने आपको वर्क एनर्जी प्रिंसिपल बताया। इसके बाद हमने अगले लेक्चर में क्या देखना है कि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की जो इम्पॉर्टेंट कंडीशंस हैं, जो इसकी एप्लीकेशंस हैं। लेट्स सपोज रिटार्डिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट, रिटार्डिंग फोर्स आ जाती है हमारे पास, ब्रेकिंग डिस्टेंस आता है, ब्रेकिंग। इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और बच्चों को अक्सर कंफ्यूज करते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे भी कंफ्यूज करते थे जब मैं था शुरू में, लेकिन फिर एक दफ़ा जब समझ आ जाती है फिर ये बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। इंशाल्लाह आपको भी क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ब्रेकिंग डिस्टेंस, ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। एक और भी, हाँ, एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ना है हमने वर्क डन में, इस एनर्जी थ्योरम में, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये सब समझ आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी आपको इसमें कोई डिफ़िकल्टी है या कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो यू कैन DM मी ऑन माई FB पेज। जज़ाकल्लाह, थैंक्स फॉर वॉचिंग।